एपिसोड की शुरुआत में हमें चर्च का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कुछ फादर और प्रीस्ट एक मैजिकल स्पेल को बनाने का प्रयास कर रहे होते हैं और वो इस मैजिक स्पेल की मदद से डीमन गॉड के बेटे को इस धरती पर इनकारनेट होने से रोकना चाहते हैं, लेकिन वे ऐसा करने में नाकाम हो जाते हैं और डीमन गॉड का बेटा इस धरती पर इनकारनेट हो जाता है, जिस कारण से वे लोग एक एक करके नीले आग में जलने लगते हैं। लेकिन फादर फिर भी हार नहीं मानते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता और सब लोग मारे जाते हैं। इतना होने के बाद हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक लड़का कुछ लड़कों को मार रहा होता है। इस लड़के का नाम रेन है। रेन के हाथों बुरी तरीके से मार खाने के बाद वो लड़के वहां से भागने लगते हैं और जाते जाते वे रेन को डीमन बोल देते हैं। रेन बोलता है, तुम किसे डीमन बोल रहे हो? डीमन जैसी हरकतें तो तुम्हारी हैं। इतना होने के बाद रेन को याद आता है कि उसके फादर उसे ढूंढ रहे होते हैं। इस सीन के बाद हम देखते हैं कि फादर रेन को खोज लेते हैं और उसे पकड़कर बहुत मारते हैं। इसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें रेन के फादर कहते हैं कि रेन को आज से पहले 10 से ज्यादा नौकरियों से निकाल दिया जा चुका है, इसलिए उन्होंने उसके लिए एक नौकरी खोज के रखी है, तो रेन को कल इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन रेन फादर से कहता है कि ये सब करने का कोई फायदा नहीं है, उसकी किस्मत उसे इस नौकरी के लिए नहीं टिका पाएगी। ये सुनकर रेन के फादर कहते हैं, ठीक है, तब तुम हमारे ही चर्च के नेक्स्ट प्रीस्ट बन जाओ। इतना सुनकर रेन बोलता है, यही एकमात्र जॉब है जिसमें से उसको कोई निकालेगा नहीं। पर रेन ये जॉब नहीं करना चाहता। रेन और फादर की बातचीत चल रही होती है, तभी रेन का भाई वहां आ जाता है और हमें पता चलता है कि रेन का छोटा भाई रेन का पूरा अपोजिट है। लेकिन उसे देखकर रेन को गुस्सा आ जाता है और उसे गुस्से से कहता है, चुप हो जाओ तुम। वो गुस्से से चिल्लाने लगता है। तभी चर्च में रखा हीटर की आग भड़क जाती है और उसमें से लाल आग के बदले नीला आग निकलने लगता है और उस आग को देखकर रेन के फादर कहते हैं, योक्यो, तुम रेन को अंदर ले जाओ और उसकी मरम्मती करो। और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं योक्यो रेन के हाथों में पट्टी लगा रहा होता है और रेन को पूछता है, आखिर आज तुम्हारी किस बात पर लड़ाई हो गई? रेन बताता है वो इस बार लड़ाई नहीं करना चाहता था, लेकिन जब उसने देखा कि कुछ लोग जिंदा कबूतरों पर निशानेबाजी की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसे गुस्सा आ गया और कबूतरों को बचाने के लिए उन लोगों से लड़ पड़ा। बातचीत करते करते योक्यो रेन की मरम्मती कर देता है, जिससे रेन को बहुत अच्छा लगता है। रेन उससे कहता है, मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया योक्यो। इतना सुनते ही योक्यो उदास हो जाता है और बोलता है, पर मैं ज्यादा दिन मदद नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं आगे की पढ़ाई के लिए हाई स्कूल जा रहा हूँ, इस जगह को छोड़ के। ये सुन के रेन कहता है कि वो भी कल फादर की बात मानते हुए जॉब इंटरव्यू के लिए जाएगा। और ये सारी बातें सुनने के बाद चर्च का एक वर्कर रेन को अपना ऑफिस सूट देकर कहता है, ये पहन कर जाना, तुम्हारा इम्प्रेशन अच्छा रहेगा। इसके बाद हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रेन टाई पहनने के लिए बहुत मेहनत कर रहा होता है, लेकिन वो बिना टाई पहने ही ऑफिस के लिए जाने लगता है। तभी रेन को उसके फादर भी बिना टाई पहने ऑफिस जाते हुए देख लेते हैं और रेन के पास जाकर उसकी टाई बांधने लगते हैं, जिसे देखकर रेन बोलता है, अब मैं बड़ा हो गया हूँ फादर। जिसे सुनकर फादर इधर उधर देखने लगते हैं और बोलते हैं, कौन बड़ा हो गया? मुझे तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि रेन ऑफिस पहुंच चुका है, जहां पर रेन की बॉस कह रही होती है कि तुम्हारे ग्रेड्स अच्छे नहीं हैं, ऐसा क्यों? रेन कहता है कि उसे स्टडी में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रेन की बॉस उसे काम बताती है और कहती है, इन सभी बॉक्सेस को आज ही बाहर ट्रांसफर करो। और रेन अपने काम पर लग जाता है और रेन अपने फिजिकल स्ट्रेंथ के कारण एक ही बार में बहुत सारे बॉक्स उठा लेता है। उसे देखकर वहाँ के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। रेन को बहुत तेजी से काम करता हुआ देख रेन की बॉस उसे चेक करने आती है, तो वो देखती है कि रेन ने कुछ ही देरी में बहुत सारा काम कर लिया था। जब एक बॉक्स रखने के लिए बच जाता है तभी रेन का पैर फिसल जाता है और बॉक्स लेडी बॉस के ऊपर गिर जाता है और इसके बाद रेन से काफी सारी गलतियां होती हैं, जिस कारण से रेन की बॉस उसे बहुत डांटती है। और फिर रेन इतनी सारी गलतियां करने के बाद एक जगह पर हताश बैठा हुआ होता है और वो सोच रहा होता है ये जॉब तो उसके हाथों से गई। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है और रेन को नूडल देते हुए कहती है, हताश मत हो बेटा, ये नूडल खा लो। फिर रेन उठता है और फिर नूडल टेस्ट करके मन में कहता है, अरे नहीं, ये नूडल भी काफी अजीब हैं। अगर वे ऐसा नूडल बेचेंगी तो उन्हें कौन खरीदेगा? तभी रेन उससे पूछता है क्या वो नूडल बेचने में उसकी मदद कर सकता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रेन नूडल बेच रहा होता है
लोगों को रेन के नूडल बहुत ज्यादा पसंद आ रहे होते हैं, जिस कारण से वहाँ पे बहुत सारी भीड़ लग जाती है। इतनी सारी भीड़ देखकर रेन को बॉस भी नूडल चखती है। उन्हें भी रेन का नूडल काफी ज्यादा पसंद आता है और वो जाते जाते रेन को एक मीटिंग के बारे में बताती है, जिसे सुन के वहाँ पर खड़ी एक लेडी कहती है, कांग्रेचुलेशन, तुम्हारी जॉब लग गई है। ये सुन के रेन के मुंह पर एक अलग सी खुशी झलक जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रेन अपने फादर को जॉब मिलने की बात बता रहा होता है, जिसे सुनकर चर्च के सभी लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। इतना सुनने के बाद रेन के फादर खुशी से रेन को जल्दी घर आने के लिए कहते हैं और रेन भी एक्साइटेड हो जाता है। तभी वो एक लड़की को देखता है जो मफलर के पीछे भाग रही होती है। फिर रेन उसके पास जाकर उस मफलर को पकड़ता है और उस लड़की को देने लगता है, पर तभी रेन ध्यान देता है कि वो लड़की उस मफलर को देखकर डर रही होती है। तभी वो एक डीमन को देखता है जिसने उस मफलर के कोने को दांतों से दबाया हुआ था। तभी वो डीमन रेन को देखकर घबरा जाता है और वहाँ से भागने लगता है और वो रेन से डरकर एक मॉल में चला जाता है जहाँ रेन काम करता है। डीमन को देखकर रेन भी उसके पीछे जाता है ताकि वो उस लड़की का मफलर उससे ले सके, लेकिन उस छोटे से डीमन की वजह से मॉल में बहुत सारी तबाही मच जाती है और एक कबर उस लड़की पर गिरने वाला होता है। लेकिन रेन सही समय पर उस लड़की को बचा लेता है, लेकिन सारी तबाही का इल्जाम रेन पर लग जाता है क्योंकि रेन और उस लड़की के अलावा किसी भी आदमी को डीमन नहीं दिख रहा था। अब हमें नेक्स्ट सीन में रेन का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर रेन कर फादर योकेओ से पूछ रहे होते हैं कि इतनी रात हो गई है लेकिन रेन अभी तक घर क्यों नहीं आया। तभी रेन का भाई बोलता है, अच्छा ठीक है, रेन को मैं ढूंढ कर लाता हूँ। कुछ देरी होने के बाद योकेओ रेन को ढूंढ लेता है। योकेओ उसे एक झूले पर बैठा हुआ देख पाता है और वहाँ जाकर उससे पूछता है आखिर वो घर क्यों नहीं आया। इस पर रेन बोलता है कि उसे फिर से जॉब से निकाल दिया गया है। ये सुनकर योकेओ बोलता है, चलो कोई नहीं, तुमने अपना बेस्ट दिया, और उससे बोलता है कि पापा इंतजार कर रहे हैं तो चलो घर जाते हैं। और वे दोनों घर की ओर जाने लगते हैं। रेन जैसे ही घर पहुंचता है तो वो देखता है कि रेन ने जिस लड़की को बचाया था उसके पिता रेन के फादर को शुक्रिया करने आए हैं। तभी रेन के फादर उस लड़की और उसके पिता को अलविदा कहते हुए रेन को बुलाते हैं और उससे कहते हैं, आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, ये देख रहे हो कितना नुकसान किया है तुमने। इसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ पर आधी रात को रेन के फादर एक छुपे हुए तहखाने में जा रहे होते हैं, जहाँ पर वो एक संदूक को खोलते हैं। उसमें रखी एक तलवार को देखकर कहते हैं, अब ज्यादा समय नहीं बचा है, वो इसे ढूंढ लेंगे। और इसी के साथ सीन चेंज होता है और हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ रेन सुबह सुबह उठता है और वो देखता है कि योकेओ ने उसके लिए एक नोट लिखा हुआ होता है और उस नोट में लिखा होता है कि भाई, पहली बात तो तुम मुझे माफ करना क्योंकि मैं तुम्हें डायरेक्टली बाय नहीं बोल पाया, और दूसरी बात कि अब तुम अपना और पापा का ख्याल रखना। और ये नोट पढ़ने के बाद जब वो खिड़की खोलता है तो वो देखता है कि बहुत सारे छोटे छोटे डीमंस हवा में उड़ रहे हैं। उन डीमंस को देखकर वो घर से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि बाकी लोग नॉर्मल हैं, मतलब वो इन सभी डीमंस को देख नहीं सकते हैं। इसका मतलब है कि रेन के पास कुछ खास बात है जिस कारण से वो इन डीमनों को देख पा रहा है। और इन सब के बीच में कुछ लड़के उसको पुकार रहे होते हैं। ये वही लड़के होते हैं जिनको रेन ने पीटा था और वो रेन से कह रहे होते हैं, बाहर आ, आज तुमसे हिसाब बराबर करना है। तभी रेन अपना पैर आगे बढ़ाता है बाहर आने के लिए, लेकिन वो रुक जाता है और वो लड़के बोलते हैं, तुम्हारे भाई के बारे में बात है, अब भी नहीं आना चाहोगे। और सीन चेंज होता है जहाँ वो लड़के रेन को एक सुनसान जगह पर लाए हुए होते हैं, जहाँ पर वो लड़का रेन से फालतू बातें कर रहा होता है, जिसे सुनकर रेन वापस घर आने लगता है। लेकिन तभी वो लड़का कहता है, तुम्हारा भाई मेरे पापा के कॉलेज में आया है, योकेओ नाम है उसका। और यह सुन के रेन उस लड़के को मारने लगता है और कहता है, जो भी करना है मेरे साथ करो, अगर मेरे भाई को हाथ भी लगाया ना। और रेन ये सब बातें कह रहा होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वो लड़का पूरा डीमन में बदल चुका होता है और तभी उस लड़के के साथ ही रेन को पकड़ लेते हैं। तभी वो डीमन बॉय जलते हुए रॉड को पकड़कर कहता है, अच्छा मैं तुम्हारा क्या जलाऊं, हाथ, पैर या फिर आँखें। ये सुनकर रेन बहुत जोर से चिल्लाता है, जिसकी वजह से एक ब्लू आग उसको घेर लेती है और उसे प्रोटेक्ट करने लगती है। और उस ब्लू आग को देखकर डीमन बॉय का दोस्त वहाँ से भाग जाता है। रेन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके हाथों में आग आई कहाँ से और इस आग से वो जल क्यों नहीं रहा है। और तभी वो डीमन बॉय कहता है, जैसा कि मुझे लगा ही था, आप ही हो डीमन लॉर्ड के बेटे और हमारे प्रिंस। और इन्हीं सब बातों के बीच वहाँ पर फादर आ जाते हैं और कहते हैं उन्हें पता था कि डीमन उसे खोज ही लेंगे। और वो डीमन फादर के ऊपर हमला करता है, लेकिन फादर उसे इजीली हरा देते हैं।
ये सब देखने के बाद रेन फादर से पूछता है, आखिर मैं कौन हूँ? तब फादर बोलते हैं कि सबसे पहली बात यह है कि ये सारे डीमन तुम्हें ही खोज रहे हैं। दूसरी बात कि तुम कोई इंसान नहीं हो और न ही तुम मामूली डीमन हो, तुम हो द गॉड ऑफ डीमन, शैतान के बेटे। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।